तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। जी हाँ, ये खूबसूरत बोल है गुलजार की आंधी का। 50 साल पूरी कर चुकी फिल्म आंधी पर क्यों लगा था प्रतिबंध और क्यों देखनी पड़ी थी ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। माना जाता है कि फिल्म आंधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कहानी थी। अब ये सच था या फसाना जानेंगे हम इस वीडियो में। इस फिल्म पर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध भी लगाया गया था। ये हम सभी जानते हैं कि गुलजार साहब ने हमें कई क्लासिकल फिल्में दी हैं, साथ में न जाने कई शानदार और ज़हन को सुकून देने वाले गाने भी दिए हैं। फिल्मी दुनिया के लिए देखा जाए तो 1975 का साल काफ़ी यादगार रहा। गुलजार साहब ने हमें 1975 में 3 क्लासिकल फिल्में दी, खूबसूरत, मौसम और आंधी। इनमें से आंधी ऐसी फिल्म थी जिसने काफ़ी तूफान मचाया था। सुभाष के झा 50 साल पहले रिलीज़ हुई इस फिल्म पर नज़र डालते हैं और कुछ अनजानी अनसुनी बातें हमें बताते हैं। शोले और उसके आसपास ही राजनीति कहानी को दर्शाती हुई अपनी गूंज को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाली फिल्म आंधी। देखा जाए तो इस फिल्म में सुचित्रा सेन इतनी लंबी और आलीशान खड़ी हैं कि संजीव कुमार को छोड़कर किसी भी अदाकार के लिए उनके सामने खड़ा होना नामुमकिन था। इस फिल्म में एक तरफ रोमांटिक लेकिन खामोश गूंज भी शामिल है, जिसको इस फिल्म के गाने तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, इस मोड़ से जाते हैं, तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, लगातार हमारे दिलों और ज़हन में दस्तक देते हैं। 13 फरवरी 1925 में बॉलीवुड स्पाइस में छपी खबरों के मुताबिक 1975 का साल हिंदी सिनेमा के लिए कई मायनों में उथल पुथल वाला साल रहा। एक तरफ तो यह साल शोले, जय संतोषी माँ, दीवार और चुपके चुपके जैसी फिल्मों का साल रहा, तो दूसरी तरफ आंधी और जूली जैसी फिल्मों का भी साल रहा, जिसने एक आंधी ला दी। फिल्म ममता के बाद यह फिल्म सुचित्रा सेन की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में आरती देवी के किरदार को निभाने के लिए गुलजार ने सबसे पहले वैजयंती माला जी को अप्रोच किया था, लेकिन वैजयंती माला ने आरती देवी के किरदार को निभाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इंदिरा गांधी उनकी आदर्श हैं। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज़ हुई और 1976 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब इस फिल्म को मिला, उस वक्त वैजयंती माला जी ने अफसोस करते हुए कहा था, मैं इंदिरा गांधी जी की इतनी प्रशंसक रही हूँ कि जब मुझे यह फिल्म ऑफ़र की गई तब मेरे हाथ पांव जम गए थे, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह फ़ैसला मेरे अपने जीवन में बड़े पछतावों में से एक था। वैजयंती माला जी के इनकार करने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि ये भी रही है कि गुलजार साहब निर्देशित फिल्म आंधी के बारे में एक विख्यात तथ्य यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कहानी है ये फिल्म, और इसी वजह से इस फिल्म पर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगाया गया था। आखिर यह कितनी हकीकत है या कितना फसाना, खैर वो तो आगे चलकर पता चलेगा। आंधी हिंदी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एक महिला नेता मुख्य किरदार में थी। वह इतनी बिंदास थी कि शराब सिगरेट भी पीती थी। वह ऐसी नेता थी जिन्हें अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के आगे ज़िंदगी की बाकी चीज़ें बहुत ही मामूली लगती थीं। उस वक्त इस फिल्म की कामयाबी और नाकामी इस बात पर मुनहसर थी कि फिल्म की अदाकारा सुचित्रा सेन यानी कि आरती देवी उस वक्त की सियासत की बहुचर्चित महिला, जिन्हें लौह महिला कहा जाता था, इंदिरा गांधी के बरअक्स नज़र आती थी। यह छवि ही अपने आप में तत्कालीन सत्ता से मुठभेड़ से कम नहीं थी। हालांकि फिल्म आंधी में आपातकाल के ख़िलाफ़ कहीं भी किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। इस फिल्म को इनकार करने की वैजयंती माला की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि वो इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज़ हैं, उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से वो ये फिल्म नहीं करना चाहती हैं।
1975 में गुलजार साहब की 3 फिल्में रिलीज़ हुई थीं, खुशबू, मौसम और आंधी। सभी बेहतरीन फिल्में थीं। इनमें से 2 फिल्मों में संजीव कुमार ने अपने उम्र से ज़्यादा बड़े आदमी का किरदार निभाया था और बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया गया था वो दोनों ही किरदार। संजीव कुमार की अदाकारी, उनका कद और उनके निभाए गए हर रोल को अगर देखा जाए तो वो बेहतरीन रहा है। शायद सुचित्रा सेन जैसी बड़ी कद की अदाकारा के सामने अगर संजीव कुमार को न खड़ा किया जाता तो ये फिल्म बेमानी होती। जब गुलजार साहब ने संजीव कुमार को आंधी की कहानी सुनाई तो संजीव कुमार ने सीधे कहा था, यार यह तो हीरोइन की कहानी है, तुम मेरे लिए कब फिल्म बनाओगे। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि आंधी के लिए संजीव कुमार ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। अमिताभ बच्चन ने दीवार के लिए ट्रॉफी खो दी, वहीं सुचित्रा सेन ने जूली में लक्ष्मी से यह पुरस्कार खो दिया, यानी कि सुचित्रा सेन को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। इस फिल्म की सबसे ख़ास बात यह है कि 1975 में आपातकाल लगा हुआ था और अफवाह फैली कि आंधी श्रीमती गांधी की बायोपिक है। सिनेमाघरों में 23 सप्ताह तक चलने के बाद सरकार ने आंधी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसे सिनेमाघरों से हटा दिया गया था। दरअसल देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। फिल्म दिखाती है कि 70 के दशक तक आते आते भारतीय राजनीति का चेहरा कितना बदल गया था। सही मायनों में देखा जाए तो सत्ता की राजनीति जो हमेशा से पुरुष प्रधान रही थी, वहां आंधी में एक महिला किरदार का सक्रिय राजनीति में उतरना और उसे शीर्ष पर जाना, उसके इर्द गिर्द के किरदारों को रास नहीं आ रहा था। इस फिल्म में सुचित्रा सेन के तेज़ कदम चलने के अंदाज और मंच से भाषण करने के हाव भाव की तस्वीरों ने तत्कालीन सत्ताधारी नेताओं का दिल दहला दिया था। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के जून महीने में लगाया गया था, जबकि आंधी उससे पहले ही 14 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। आज उस फिल्म को 50 साल पूरे हो चुके हैं। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो आंधी खुद से लड़कर खुद को साबित करने की एक कहानी है। हाँ, सुचित्रा सेन का आज़ाद ख्याल होना, साड़ी पहनने का तरीक़ा, बालों में आगे से सफ़ेदी का दिखाना, ये सब कुछ बातें ऐसी थीं जो राजनीति गलियारों में बहस का मुद्दा बनी। दूसरी तरफ ये भी सही है कि आंधी फिल्म के पोस्टर को देखकर उस वक्त के सत्ताधारी दल के नेता भड़क उठे थे। इंदिरा गांधी की करीबियों ने उस फिल्म को देखा था। सबके विचार इंदिरा गांधी तक पहुंचाए गए थे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने खुद आंधी को देखने का फैसला लिया। लेकिन आंधी फिल्म देखने के बाद इंदिरा गांधी के विचार बिल्कुल ही बदल गए। उन्होंने सुचित्रा सेन के अभिनय कौशल यानी अदाकारी की भरपूर प्रशंसा की। इसके बाद तो सारा विवाद ही जैसे ख़त्म हो गया। इंदिरा गांधी को उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो उनके लिए आपत्तिजनक हो। खुद इंदिरा गांधी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद एक नई बहस छिड़ गई थी। बहस का मुद्दा ये था कि आखिर आरती देवी का किरदार किस राजनीतिक शख्सियत से प्रेरित है। कहा जाता है कि उस वक्त गुलजार साहब ने साफ लफ्ज़ों में कबूला था कि आरती देवी का किरदार इंदिरा गांधी जी को ध्यान में रखते हुए गढ़ा गया था। और एक इंटरव्यू के दौरान सुचित्रा सेन ने भी ये बात को कबूला था कि फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें इंदिरा गांधी जी के कई वीडियोस दिखाए गए थे। संजीव कुमार साहब ने भी कहा था कि उनका भी किरदार कुछ वैसा ही था। इन तमाम बातों के बाद सालों से यह चर्चा होती रही कि आंधी फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित है। इस फिल्म में शादी और सियासी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक द्वंद्व भी दिखाया गया है। इसने इंदिरा गांधी की कहानी होने और न होने को लेकर हमेशा से एक शक को बढ़ावा दिया। आंधी के बारे में आज भी यही माना जाता है कि इंदिरा गांधी की कहानी है, लेकिन यह आधी हकीकत से भी कम है। फिल्म के दूसरे हिस्से में जिस तरह से कहानी ने मोड़ लिया है, जिस तरह से जज्बातों और मोहब्बत के सैलाब को दिखाया गया है,
वो कहीं न कहीं फिल्म के राजनीति पहलू को कमज़ोर कर देता है और इंदिरा गांधी की ज़िंदगी होने में भी संदेह पैदा कर देता है। फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी के ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। दरअसल फिल्म आंधी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और पटकथाकार संवाद लेखक कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी, जिसकी पटकथा गुलजार ने लिखी थी और फिल्म का निर्देशन भी किया था। लिहाजा फिल्म की कहानी के मूल लेखक कमलेश्वर से एक साक्षात्कार में जब पूछा गया आंधी की कहानी की सच्चाई, तब उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि आरती देवी का किरदार इंदिरा गांधी नहीं है। फिल्म बिहार की एक चर्चित राजनेता तारकेश्वरी सिन्हा के सियासी और पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित है। उन्होंने ये भी बताया कि तारकेश्वरी सिन्हा तब बिहार की प्रभावशाली स्थानीय महिला नेता थी और इंदिरा गांधी की फॉलोअर थी, उनको अपना आदर्श मानती थी। आज इस फिल्म को 50 साल पूरे हो चुके हैं और आंधी अपनी कहानी और गाने के अलावा संजीव कुमार और ओम शिवपुरी जैसे कलाकारों की अदाकारी के बदौलत न केवल यादगार फिल्म है बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए एक नज़ीर भी है। इस फिल्म में राजनीति चरित्र को उसी रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। लेखकों में गुलजार साहब और कमलेश्वर जी की जोड़ी की हिम्मत ने इस फिल्म को अमर बना दिया। तमाम अफवाहों के बावजूद आंधी को आज भी राहुल देव बर्मन के संगीत के लिए काफ़ी याद किया जाता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के 3 युगल गीतों तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तुम आ गए हो तो नूर आ गया है और इस मोड़ से जाते हैं, इन 3 गानों में से कौन सबसे अव्वल है ये आज भी चुन पाना नामुमकिन है। लेकिन जब फिल्म आंधी के गानों को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था तब आर.डी. बर्मन को बहुत बड़ा झटका लगा था। अगर बहुत साफ लफ्ज़ों में देखा जाए तो आंधी एक महिला को अपने करियर के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके बारे में एक सच्ची, सीधी और साफ सुथरी कहानी है। लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि इस फिल्म के निर्देशक अपनी पत्नी से अलग हो गए क्योंकि वह शादी के बाद अपना करियर बनाना चाहती थी। एक फिल्म, एक कहानी के न जाने कितने पहलू होते हैं, उनमें हमें क्या समझना है, क्या सीखना है, ये हमारी सोच पर और हम पर बहुत हद तक मुनहसर होते हैं। फिल्म आंधी हमेशा अमर थी, है और रहेगी। पहलू चाहे जो भी हो, फिल्म बहुत ही शानदार है। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।